मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज फिर हम बात करने जा रहे हैं भारत में जारी किसानों और सिखों के एहतजाज के हवाले से, और जिसमें अब दुनिया जो है वो इसमें आ रही है। और कनाडा के जो वजीर आजम हैं उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अब भारत से ना सिर्फ अपने कंसर्न शो किए हैं, तशवीश का इजहार किया है, बल्कि ये भारत से मुतालबा भी किया है कि वो फौरी तौर पर किसानों के मसाइल हल करे। पर ये कनाडा के वजीर आजम की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद भारत में आग लग गई है। एक तरफ तो भारत इस बयान को मुस्तरद कर रहा है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अब जो कि 6 रोज से पिछले किसानों का एहतजाज जारी था, जिसमें किसान ये मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें जो निजी और बड़े कारपोरेट खरीदारों के रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है, जो अंबानी के सुपुर्द की जा रही है पूरी इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उस पे उनको एतराज था और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हजारों की तादाद में वहां पे किसान मौजूद थे और बड़ी तादाद में मजीद किसान भी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके थे। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेकते हुए उनसे बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। पहले यह कहा गया था कि आप पहले वापस जाएं, फिर कहा गया कि 3 दिसंबर से यह बातचीत शुरू होगी। लेकिन अब जब दुनिया का प्रेशर भारत के ऊपर पड़ना शुरू हुआ है और ऐसे मौके पर जब गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की तकरीबात चल रही हैं और पाकिस्तान में भी भारत से बड़ी तादाद में सिख यात्री यहां पर मौजूद हैं, और ऐसे मौके पर पूरी दुनिया जो है वो भारत का असल चेहरा देख रही है, जहां पे किसान बड़ी तादाद में जो है वो दिल्ली के सरहद के ऊपर मौजूद अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब मैं आपको पहले तो बताता चलूं कि बरतानवी जो कैनेडियन वजीर आजम हैं उन्होंने क्या कहा। ये मेरे पास उनकी पूरी डिटेल्स है जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है, और उसमें उन्होंने बड़े डिटेल से लिखा है कि भारत में जो जारी किसानों की तहरीक के साथ उन्हें मुकम्मल तौर पर हमदर्दी है और वो इस तहरीक के साथ हर तरह का तावन करने का बाकायदा तौर पर ऐलान करते हैं। उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने इसमें मजीद कहा कि भारत ने को चाहिए कि वो इनसे जो बातचीत करे और पुरअमन एहतजाज, और जिस तरीके से एहतजाज वो कर रहे हैं अपनी डिमांड्स लेकर, इससे ये उनका हक है। और इससे कनाडा को बड़ी तशवीश है, क्योंकि कनाडा में भी बहुत बड़ी तादाद में जो भारत में सिख और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके अजीजो कारब वहां पे मौजूद हैं। तो उन्होंने इस सिलसिला में कड़े जो कंसर्न्स हैं वो शो किए हैं, और साथ उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिला में भारत की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और उनको अपने ये खदशात से आगाह कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ दिन पहले जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जब ये सारे मामला शुरू हुए, तो उस वक्त कनाडा के वजीर दिफा जो हैं हरजीत सिंह, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था। और उन्होंने क्या लिखा था, ये ट्वीट मेरे सामने, वो लिखते हैं कि हल्के के कई लोगों के खानदान वहां हैं और जो भारत में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ जिस बेरहमी से तशद्दुद किया जा रहा है, उस पर जो उनके हल्के के कई लोग जो कि वहां पे मौजूद हैं, इन्हें अपने रिश्तेदारों के बारे में तशवीश है। सेहतमंद जमहूरियत पुरअमन मुजाहरों की इजाजत देती है। मैं इस बुनियादी हक की हिफाजत की अपील करता हूं। और उन्होंने ये भारत को आईना दिखाया कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है, लेकिन वो किसानों का एहतजाज जो है, कभी उसको नाम वो टेररिज्म का देते हैं, कभी उनको आतंकी कहते हैं, कभी उनको मिलिटेंट्स कहते हैं, कभी उनको किसानों को कुछ कहा जाता है। और अब जब पूरी दुनिया इसके ऊपर फोकस करती है तो फिर भारत से चीखें उठती हैं, और भारत के से चीखें क्या उठी वो मैं आपको बता देता हूं। भारत ने एतराज इसके ऊपर फौरी जता दिया। जैसा कि पाकिस्तान कभी भी कोई स्टेटमेंट दे तो अगले लम्हे भारत की तरफ से उसको मुस्तरद कर दिया जाता है, पढ़े बगैर ही मुस्तरद कर दिया जाता है। अब भारत ने कहा कि ये जो कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान है, इसको गैर जरूरी है और ये भारत के मामलात में मुदाखलत है। मुझे ये बताइए कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जब होती है कहीं पे भी, तो क्या वो किसी मुल्क का अंदरूनी मामला होता है? आप अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स को वायलेट करके रख दें, आप पुरअमन एहतजाज की किसी को इजाजत ना दें, और फिर आप लेक्चर दें कि यह आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा अब दुनिया नहीं मानती, दुनिया इसको तस्लीम नहीं करेगी। और अब सिखों का जो एहतजाज है, 3 लाख, मैंने अपनी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 लाख सिख जो है वो खुदकुशियां कर चुके हैं। इन सारे मामलात के बाद अभी भी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अपने जो उनको लाने वाले इन्वेस्टर्स हैं, अंबानी हो या दूसरे इन्वेस्टर्स हो, उनको पूरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री देने का तैयार है, और वो कहती है कि आप चलाएं, यानी कि आप फायदा लें। अब
किसान इसको किसी सूरत पे मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ और आज अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन्होंने मजबूरन मोदी सरकार ने घुटने टेकते हुए बातचीत का आगाज किया है। इससे पहले 3 दिसंबर, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने 30 से ज्यादा किसान यूनियंस को खत लिखा था और कहा था कि 3 दिसंबर को हम मुज़ाकरात करेंगे। किसानों ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे किसी सूरत पे भी, या तो हमें रामलीला ग्राउंड जाने दें जो दिल्ली का ग्राउंड है, जहां पे आपको याद होगा कि रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे ने भी बड़ा तवील धरना दिया था, तो वहां पे जाने दें, या फिर हमसे अभी बातचीत करें जो भी करने। जिसके बाद भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बार बार इस सिलसिला में इजलास हुए, ठीक है, और उसके इजलासों के बाद बिला आखिर इन्होंने बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। अब इस बातचीत को जो हेड कर रहे हैं वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कर रहे हैं, और जो अमित शाह है इंटीरियर मिनिस्टर उनके, वो भी इसमें मौजूद हैं, और एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इसमें शामिल हैं इस मुज़ाकरात में। किसानों के एहतजाज से ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और क्या वजह बनी कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर फोकस करना पड़ा, और ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के सिख जो हैं वो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन की तकरीबात मना रहे हैं, और ऐसे मौके पर भारत ने क्यों सिखों के और किसानों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का, ये बात समझनी पड़ेगी। इसका मकसद यही है कि भारत हमेशा से सिखों के ऊपर एतमाद नहीं करता। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जिस सोच के साथ, जिस आइडियोलॉजी के तहत सरकार में आए हैं, वो किसी सूरत पे भी तैयार नहीं है कि हिंदुओं के अलावा, और वो भी उचली जात के हिंदुओं के अलावा, वो किसी को इंसान भी समझे। यही वजह थी कि हजारों लाखों की तादाद में सिख वहां पे पहुंचे, और लाखों की तादाद में सिख वहां पर मौजूद है पिछले 6 दिन से, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के कान पे जू तक ना रेंगी जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया। आपको यह भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने वहां पे बार बार 2 मीटिंग्स हुई कल इस सिलसिला में, लेकिन वहां पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस लगा दी इनको काउंटर करने के लिए। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, किसानों को जख्मी किया गया, और बुरे तरीके से किसानों के साथ जो सलूक किया गया उसके ऊपर आज पूरी दुनिया जो है वो नोहा कना है। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार घुटने टेकने पे मजबूर है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी अभी भी वजिद है कि वो उन इन्वेस्टर्स को जो कि उनको सत्ता में लेके आए, उनको किसी सूरत मायूस नहीं करना चाहते, और वो एग्रीकल्चर की पूरी इंडस्ट्री, इन किसानों का फ्यूचर पूरा अंबानी के हाथ में और अपने इन्वेस्टर्स के हाथ में देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये एहतजाज एक बिल्कुल आगे सख्त मोड़ लेने के लिए जा रहा है। और क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि अभी किसानों के मुतालबा तस्लीम करती हुई दिखाई नहीं देती, अगर नहीं देती तो ये पूरे भारत में न सिर्फ फैलेगा बल्कि पूरे भारत में जो आग है वो उसको ये आग जो किसानों की लगाई हुई एक प्रोटेस्ट की सूरत में आग है, ये पूरे भारत को अपनी लपेट में लेगी। आने वाली वीडियो में मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होऊंगा, और इस किसानों के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसमें क्या अपडेट्स हैं ये भी आगाह करूंगा। अभी तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।